हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। बॉलीवुड के जो पहले प्ले सिंगर थे के साइगल साहब, उनके बारे में बताने वाला हूँ, उनकी स्टोरी। और एक बार रफ़ी साहब के साथ में एक वाक़या हुआ था के साइगल के साथ में, तो उसकी भी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। और के साइगल की तो पूरी स्टोरी बताऊँगा मैं, उनकी स्टार्ट से लेकर एंड तक के। तो ज़रूर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है, ज़रूर कर लेना। और हाँ गाइस, अगर आप ये बीच में स्टोरी छोड़ के भाग जाएंगे या स्टार्ट में, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लास्ट तक बने रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और आपको अगर पुरानी फ़िल्मों के बारे में नहीं जानते के साइकिल के बारे में, तो वो भी आपको जानकारी हो जाएगी कि हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े मशहूर सिंगर थे, ये पहले सिंगर थे के साइकिल साहब। सभी इन्हीं की अंदाज में ही पहले आवाज़ में गाना गाया करते थे। रफ़ी साहब भी इनके फ़ैन थे, किशोर साहब, मुकेश साहब, जितने बड़े सिंगर थे सब इनके फ़ैन थे। और सबसे पहले गायकार हमारे बॉलीवुड के यही थे। तो पूरी स्टोरी बताऊंगा गाइस, तो ज़रूर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दो ऐसे प्ले सिंगर के बारे में बताऊंगा, इन्होंने अपने अपने अंदाज में अपनी आवाज़ से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उनमें से एक हैं के साइगल साहब, दूसरे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। के साइगल से आगे कैसे निकल गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, इसी बात का खुलासा करने वाला हूँ। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले फेमस प्ले सिंगर थे के साइगल। पूरा नाम था इनका कुंदन साइगल। इन्होंने 30 और 40 के दौर में ऐसे गाने गाए थे जिन्हें सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। मगर एक बार का वाकया है कि साइगल स्टेज पर गाना गा रहे थे। ये जलसा लाहौर के इलाके में हो रहा था। ये बात 1937 की है। उसी दौरान लाइट चली जाती है। यह देखकर के साइगल साहब माइक से हट जाते हैं। फिर पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी उस फंक्शन के चेयरमैन के साइगल साहब को बिना माइक के गाना गाने के लिए कहते हैं, मगर के साइगल गाना गाने से इनकार कर देते हैं। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि उस जलसे में आला तबके के राइटर, शायर और काफी नामचीन लोग शामिल थे। उसी फंक्शन में 13 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद रफ़ी साहब। भी के साइगल के गीत और गानों के दीवाने थे, इसीलिए वह भी उनकी आवाज़ को सुनना पसंद करते थे। उसी जलसे में रफ़ी साहब उस्ताद वाहिद अली खान, बरकत अली खान और फिरोज निजामी की इंस्टीट्यूट में गायकी की ट्रेनिंग लिया करते थे। तो उसी वक्त कंपोजर ने रफ़ी साहब को स्टेज पर गाने के लिए कहा। जब रफ़ी साहब ने देखा कि के साइगल साहब गाना नहीं गा रहे हैं, तो रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में गाना शुरू कर दिया। क्योंकि रफ़ी साहब के साइगल के बहुत बड़े फैन थे, वो उनकी आवाज़ के दीवाने थे। इसी स्टेज शो से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का आगाज हुआ था। महफिल खत्म होने के बाद के साइगल ने कहा था, यह लड़का एक दिन गायकी में बहुत नाम कमाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब वहाँ पर बैठे हुए कुछ संगीतकारों ने रफ़ी साहब की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने रफ़ी साहब को अपनी चुनिंदा फिल्मों में कुछ गाने भी दिए। रफ़ी साहब ने पहले पंजाबी फिल्मों में गाना गाकर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। मतलब रफ़ी साहब ने 1944 में फिल्मों में कदम रखा था। तो के साइगल ने 1932 से अपने फिल्मी करियर को शुरू किया था। के साइगल एक प्ले सिंगर के साथ साथ वेल एंड गुड एक्टर भी थे। पहले हिंदी सिनेमा की बुनियाद मुंबई में नहीं बल्कि कोलकाता में थी। बाद में यह सिनेमा पूना, फिर पूना से बॉम्बे में आ गया था। उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है, क्योंकि के साइगल साहब की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी देवदास। नाम सुनकर आपके दिमाग में दिलीप कुमार और शाहरुख खान की फिल्म याद आई होगी, मगर सच तो यह है कि देवदास फिल्म सबसे पहले के साइगल की थी। ये फिल्म एक बंगाली नोवेल पर बनी थी। ये फिल्म 1936 में आई थी। यह फिल्म उस जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बिमल रॉय ने इस फिल्म को रीमेक किया था, जो 19 साल के बाद दिलीप कुमार साहब के साथ में दिलीप कुमार की देवदास फिल्म 1935 में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म की कामयाबी और दिलीप कुमार की एक्टिंग को नज़र में रखते हुए
इस फिल्म को फिर से बनाया गया था 2002 में शाहरुख खान को लेकर। शाहरुख की देवदास फिल्म 2002 में बहुत पॉपुलर हुई थी। तो हम बात कर रहे थे के साइगल साहब की। यह एक अजीम प्ले सिंगर रहे हैं। अपने जमाने के ये बहुत ही दयालु इंसान भी थे। ये किसी भी गरीब की मदद तोहफे देकर किया करते थे। के साइगल के सिर्फ रफ़ी साहब फैन नहीं थे, बल्कि उनकी आवाज़ के दीवाने मुकेश और किशोर भी थे। मुकेश तो के साइगल के अंदाज में गाना गाया करते थे। मुकेश साहब ने तो कुछ ऐसे भी गाने गाए हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल था कि यह मुकेश साहब की आवाज़ है या फिर के साइगल की। और किशोर कुमार दा तो हर गाने की रियाज के साइगल के अंदाज में किया करते थे। इस महान सिंगर के लिए यहाँ पर एक जबरदस्त शेर तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए इरशाद फरमाते हैं, आपकी खिदमत में अपनी आवाज़ का दीवाना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। अपनी आवाज़ का दीवाना बना लिया, जिसे चाहा अपना लिया। हर तराने पर राज करता था, वक्त के साथ उनका भी नाम था। के साइगल ने 1932 से लेकर 1946 तक हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में दी और उनके साथ साथ गानों को भी बेहतरीन आवाज़ भी दी। यह एक लौते सिंगर थे जो गायकी के साथ साथ फिल्मों में भी एक्टिंग भी किया करते थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब की एक दिली ख्वाहिश थी कि के साइगल के साथ गाना गाएं। रफ़ी साहब की हसरत पूरी की थी म्यूजिक कंपोजर नौशाद साहब ने। शाहजहां फिल्म, यह फिल्म 1946 में रिलीज हुई थी। इस पिक्चर में हीरो थे के साइगल, हीरोइन थी रानी और नसरीन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर कादर ने। इस फिल्म के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। उन्होंने रफ़ी साहब को के साइगल के साथ गाने का मौका दिया था, सिर्फ एक लाइन के लिए। वो लाइन कुछ इस तरह से थी, मेरे सपनों की रानी रूही रूही मेरे सपनों की रानी। जब आप इस गाने को देखेंगे तो आपको भीड़ में रफ़ी साहब की एक झलक भी दिखाई देगी। इस गाने को आप YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं। मेरे सपनों की रानी रूही रूही के नाम से मोहम्मद रफ़ी साहब की आरजू नौशाद साहब के जरिए पूरी हुई थी। मगर इस महान सिंगर का निधन 1947 में 18 जनवरी को हो गया था। के साइगल को ड्रिंकिंग का बहुत शौक था। के साइगल ने 10 साल की उम्र से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। हर गाना वो शराब पीकर ही गाया करते थे। यूँ समझ लीजिए कि वो अल्कोहल पर ही डिपेंडेंट रहते थे। इस आदत ने के साइगल को दुनिया से जुदा कर दिया। लेकिन इन 15 सालों में इस महान प्ले सिंगर ने अपने नाम को ऐसा चमकाया था कि लोग आज भी इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अगर आप पुरानी फिल्म देखने के शौकीन होंगे तो आप इस अजीम सिंगर को जरूर जानते होंगे। यहाँ पर मैं के साइगल साहब के लिए एक शेर भी पढ़ना चाहूँगा। हसरतों को पूरी करने के लिए खुद को डुबो दिया था नशे के सागर में। हसरतों को पूरी करने के लिए खुद को डुबो दिया था नशे के समंदर में। आज भी दरिया मिलता है उनके गीतों का साज के समंदर में। तो आज आपको पता चल गया होगा कि के साइगल ने अपने जमाने में धूम मचा दी थी और उन्होंने अपने गीतों का नजराना छोड़ा है, इसकी वजह से आज भी जिंदा है नाम उनका। फिर रफ़ी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री की हुकूमत संभाली। फिर 50, 60, 70 और 80 के दौर में रफ़ी साहब ने ऐसे गाने गाए हैं जो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था, इसे सुनने वाला खुद ही मुरीद हो जाया करता था। यहाँ पर रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ के लिए एक शेर तो जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, तेरी आवाज़ धड़कते हुए दिलों का सुकून है, तेरा हर एक नगमा हमारे करीब है। तेरी आवाज़ धड़कते हुए दिलों का सुकून है, तेरा हर एक नगमा हमारे करीब है। तू हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, तेरी यादों का नजराना भी हमें कबूल है। और रफ़ी साहब ने भी यादगार गाने छोड़े हैं, इन्हें आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। रफ़ी साहब के गीतों का गुलदस्ता आज भी
वैसा ही चमकता है जैसा उस दौर में था। यह दोनों सिंगर हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनके यादगार नगमे आज भी हमारे पास हैं। तो गाइस, ये के साइकिल साहब की स्टोरी आपको अच्छी लगी रफ़ी साहब की, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और कुछ अच्छा नहीं लगा रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। मैं इसी तरह की स्टोरी भी लेकर आते रहता हूँ, और बहुत सी स्टोरी मैं डाल भी चुका हूँ बहुत से एक्टरों के बारे में। तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक करेंगे वीडियो में, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। काफ़ी अच्छी-अच्छी स्टोरी मैं डाल चुका हूँ, और भी बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरी मैं आगे लेकर आऊँगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।